वहीं फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर जब दुनिया खामोश है तो नीदरलैंड के लोग फिलिस्तीन के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। ठीक ऐसे ही ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। उधर इजराइल को झटके पे झटके तो लगे हैं। अब आप देखिए, ये रही रिपोर्ट ये है कि 2024 में 46,000 जो इजरायली हैं, जो पूरी दुनिया से आए हैं यहूदी इजराइल में रहने के लिए, कितने 46,000, लेकिन लगभग 80,000 इजरायली यहूदी इजराइल छोड़कर गए हैं। यानी जितने आए हैं उससे ज़्यादा लगभग चले गए हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। उधर हौथीज ने भी बड़ी राहत दे दी है। हौथीज ने ऐलान कर दिया है कि हमने इजराइल के ऊपर हमला करना बंद कर दिया है और लाल सागर रेड सी पर भी तमाम शिप पर हमले बंद कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इजराइल ने जब कहा ही है कि हमने सीज फायर कर लिया है, तो यमन ने एक मौका दिया है कि हम भी हमले रोक रहे हैं। इजराइल का फोकस अब लेबनान है। अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हैं तो आपको ये पता है। ज़रा इस मंजर को देख लीजिए जो मेरे पीछे चल रहा है। ये जो आग लगी हुई है ये लेबनान में लगी है। वाइल्ड फायर फैल गई है, जंगल में आग फैल गई है। कैसे इजराइल ने इतने हमले किए और ख़तरनाक बड़े हमले किए जिसकी वजह से जंगल में आग लगी। अब इजराइल की इस हरकत के बाद आग ऐसी लगी कि लेबनान की ऑफिशियल फोर्स हिजबुल्लाह से निमटने के बजाय इजराइल ने जो कहा था करो ये काम, तो अब इजराइल का काम तो वो कर नहीं पा रही है, बल्कि इजराइल के द्वारा लगाई हुई आग को बुझाने में बिजी है। दोस्तों बता दूं कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी भी ये आग बुझी नहीं है। उधर एक तरफ तो हमलों की वजह से, इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान में आग लग गई। इस हमले के बावजूद इजराइल फिर धमकी दे रहा है कि हिजबुल्लाह दोबारा रीबिल्ड हो रहा है, मजबूत हो रहा है। लेबनान के इलाके में उसने हथियार छुपाए हैं, सीरिया के रास्ते वो हथियार हासिल कर रहा है। सीरिया की फौज, इजराइल ने लेबनान की फौज को धमकी दी है कि हिजबुल्लाह को रोको वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन बात करें अब हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स की, तो हिजबुल्लाह के चीफ ने, ये उनका बयान है, उन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल जो हमारे मुल्क लेबनान में एग्रेशन कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, हमले कर रहा है, यह हमेशा नहीं चल सकता। एक लिमिट होगी। हम बर्दाश्त कब तक करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इजराइल जो मांग कर रहा है कि हथियार डाल दें, तो हम हथियार नहीं डालेंगे।